शोबिस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसकी चकाचौंध के आगे बड़ी बड़ी रोशनियां मांद पड़ जाती हैं। एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया जिसमें दाखिल होने वाला इसकी चकाचौंध में अंधा हो जाता है कि फिर दोबारा अपनी आम दुनिया का रास्ता भूल जाता है। रंग, रोशनी, खुशबू और खूबसूरती का ये जहान छोड़ने को किस कमबख्त का दिल चाहेगा जो एक बार यहाँ दाखिल हो गया, समझो यहीं का होकर रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोबिस की दुनिया में कुछ ऐसी अदाकाराएं भी हैं जिन्होंने शोबिस की इस चकाचौंध में खुद को अंधा होने नहीं दिया और ऐसे दौर में शोबिस को छोड़कर गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गईं जब हर तरफ उन्हीं का राज था। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं अदाकारा का जिक्र करेंगे जिन्होंने शोहरत की चकाचौंध से गुमनामी के अंधेरों तक का सफर किया। सायरा खान। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली मनमोहनी अदाकारा सायरा खान जब शोबिस की दुनिया में दाखिल हुई तो हर तरफ उसकी भोली सूरत और मासूमियत के चर्चे होने लगे। जल्द ही 2000 में सायरा खान हर ड्रामे की ज़रूरत बन गई। हर डायरेक्टर की यही ख्वाहिश होती कि उसके ड्रामे की हीरोइन सिर्फ और सिर्फ सायरा खान हो। ड्रामा सीरियल बेटी में सायरा ने महरू का किरदार इस उम्दगी से निभाया कि देखने वाली हर राह अश्कबार हो गई। सायरा ने कई सुपरहिट ड्रामों में अदाकारी की जिनमें बादबान, परांदा और बेटी शामिल हैं। लेकिन अपने करियर की बुलंदी पर वो अचानक शोबिस की दुनिया से गायब हो गई। उसके बाद सायरा के बारे में कई अफवाहें सुनने को मिली। एक अफवाह में ये कहा गया कि सायरा की गाड़ी की टक्कर से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और सायरा ने उस बच्चे की जान बचाने के लिए अल्लाह से वादा किया कि वो शोबिस छोड़ देगी और जब उस बच्चे की जान बच गई तो उसने अपना वादा निभा दिया। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सायरा खान शोबिस में कहीं नजर नहीं आई और गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गई। सारा चौधरी। पाकिस्तानी शोबिस की खूबसूरत अदाकारा और मॉडल सारा चौधरी के नाम से हर कोई वाकिफ है। 2000 में उन्होंने अपने करियर का मॉडलिंग से आगाज किया और फिर ड्रामों में काम करना शुरू किया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि सारा चौधरी हर ड्रामे की कामयाबी की जमानत बन गई। हर टॉप ड्रामे की हीरोइन सिर्फ सारा चौधरी होती। इसने हर बेहतरीन और टॉप क्लास हीरो के साथ काम किया और सबके साथ उसकी जोड़ी मशहूर हुई। जियो पर उसका मशहूर ड्रामा तेरे पहलू में था, लेकिन 2010 में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर सारा चौधरी भी रातों रात गायब हो गई। उसके फैंस शोबिस से गायब होने पर काफी दुखी थे, मगर सारा चौधरी फिर कभी किसी ड्रामे में नजर नहीं आई। काफी सालों बाद यह हैरत अंगेज खबर सुनने को मिली कि सारा चौधरी ने मजहब की खातिर शोबिस छोड़ दिया। आयशा खान। खूबसूरत आंखें और दिलकश चेहरे की मालिक अदाकारा आयशा खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की कामयाब तरीन अदाकाराओं में शुमार होती थी। आयशा खान ने 2000 में पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा। आयशा खान के क्रेडिट पर एक से बढ़कर एक सुपरहिट ड्रामे हैं जिनमें ड्रामा सीरियल मेहंदी, वसल, खुदा जमीन से गया नहीं है, पारसा, खुदा मेरा भी है और मन मायल बहुत मशहूर हैं। आयशा खान ने जवानी फिर नहीं आनी जैसी सुपरहिट फिल्म में भी काम किया, लेकिन फिर 2018 में मेजर उकबा के साथ आयशा की शादी होने के बाद आयशा ने शोबिस छोड़ने का ऐलान कर दिया। आयशा के 2 बच्चे हैं और वो शोबिस से दूर अपनी घरेलू जिंदगी गुजार रही है। सनम चौधरी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की शोख और चुलबुली अदाकारा सनम चौधरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने भी अपने अरूज के वक्त शोबिस छोड़कर गुमनामी इख्तियार कर ली। एक वक्त था कि हर ड्रामे में सनम चौधरी अपनी नटखट अदाओं से देखने वालों को अपना दीवाना बना देती थी। घर, तितली का पर और अब देख खुदा क्या करता है जैसे सुपरहिट ड्रामों ने सनम चौधरी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही इसके लाखों फॉलोअर्स थे। अपने अरूज के दिनों में ही उसने एक गुलकार से शादी कर ली और बिरोन मुल्क चली गई। लेकिन फिर 2021 में अचानक एक दिन सनम चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सारी तस्वीर डिलीट कर दी और ऐलान किया कि अब वो शोबिस में काम नहीं करेगी। ये खबर सुनकर उसके मदाह दंग रह गए, लेकिन सनम ने दोबारा शोबिस की तरफ मुड़कर नहीं देखा और गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगी। अरूज नासिर। अरूज नासिर ने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में बतौर मॉडल, अदाकारा और मेज़बान बहुत नाम कमाया। मज़ाहिया टीवी सीरीज फैमिली फ्रेंड से अपने करियर का आगाज करने वाली अरूज ने कई बेहतरीन ड्रामों में अदाकारी की और साथ साथ टीवी शोज की मेजबानी भी की। अरूज ने पहली शादी मशहूर अदाकार नुमान मसूद के साथ की, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से ये शादी कामयाब ना हो सकी। दूसरी शादी के बाद अरूज का रुझान मजहब की तरफ हो गया। उसने इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए हिजाब करना शुरू कर दिया और फिर शोबिस को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इस्लामी तालीमात पर अमल के साथ साथ हिजाब और अबाया के मारूफ ब्रांड का ऐलान किया। अब अरूज नासिर भी शोबिस की चकाचौंध से दूर गुमनामी की जिंदगी गुजार रही है। आमना हक। पाकिस्तान की मॉडलिंग की दुनिया की सुपर मॉडल आमना हक का ताल्लुक एक सियासी जमींदार घराने से था। आमना हक ने इस दौर में मॉडलिंग की जब लड़कियां इस फील्ड में आते हुए घबराती थीं, मगर आमना ने बड़ी जुर्रत से बोल्ड फोटोशूट्स करवाए और मॉडलिंग की दुनिया में नाम पैदा किया। मॉडलिंग के बाद आमना ने अदाकारी के मैदान में भी कदम रखा और बहुत सारे हिट सीरियल किए। अपने करियर के रूज पर आमना ने साल 2009 में फैशन डिजाइनर इमार बिलाल के साथ शादी की और अचानक ही मंजर आम से गायब हो गई।
खबरें यही थी कि वो घरेलू जिंदगी में मसरूफ थी, लेकिन साल 2018 में आमना और अमार के दरमियान तलाक हो गई और अब आमना तवील अरसे से अमेरिका में शोबिस की चकाचौंध से दूर गुमनामी की जिंदगी गुजार रही है। अनम फयाज पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक खूबसूरत अदाकारा जो अपनी अदाकारी की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। दिलकश खदोखाल के मालिक अनम फयाज ने कई सुपरहिट ड्रामों में काम किया। इन मशहूर ड्रामों में जर्द मौसम, मर जाएं भी तो क्या, मैं हारी पिया, सारी भूल हमारी थी, मेरी माँ, रुखसती, घर एक जन्नत, इश्क इबादत, ये चाहते ये शिद्दतें, फालतू लड़की और तिश्नगी दिल की जैसे शानदार ड्रामों में काम किया। अनम फराज चंद टेलीफिल्मों में भी नजर आईं। अनम ने अपने शानदार करियर के अरूज पर 2016 में असद अनवर से शादी कर ली। शादी के बाद अनम ने शोबिस में काम करना बंद कर दिया और फिर अचानक एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शोबिस छोड़ने और अपनी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने का ऐलान कर दिया और शोहरत वाली जिंदगी छोड़कर गुमनाम हो गई। राबी पीरजादा। राबी पीरजादा पाकिस्तानी शोबिस का एक जाना पहचाना नाम है। राबी ने अदाकारी और गुलकारी दोनों शोबों में नाम कमाया, लेकिन बदकिस्मती से 2019 में उसकी चंद नाजेबा तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने लीक कर दी। ये राबी की शोहरत के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुआ, जिसके बाद राबी पीरजादा ने एक ट्विटर पैगाम में शोबिस इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। आजकल राबी पीरजादा शोबिस से दूर रहकर सिर्फ खताती और पेंटिंग्स बनाती हैं और समाजी कारकुन के तौर पर एक NGO भी चलाती हैं।